मदीना की वह सुबह कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर सांस रोके खड़ा हो। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वह चमक नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से बीमार थे। सहाबा बाहर बैठे दुआ कर रहे थे, आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, दिल घबराए हुए थे। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बहुत बड़ी घड़ी आने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो आपने चाहा कि लोगों को देख लें। सहाबा खुशी से भर गए। जब आप सहारे से मस्जिद में आए तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उस नमाज में ऐसी मिठास थी, ऐसा सुकून था, जैसे आखिरी बार दिलों को भर दिया गया हो। किसी के दिल में ख्याल तक नहीं आया कि यह आखिरी नमाज हो सकती है। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ देखा। आपकी निगाहों में गहरी मोहब्बत थी। आपने फरमाया, लोगों, नमाज का ख्याल रखना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। कुछ सहाबा का दिल बैठने लगा। यह बातें कुछ अलग सी लग रही थीं, जैसे कोई अपना बहुत करीबी जाने से पहले आखिरी बात कह रहा हो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कमरे में चले गए। सिर उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा की गोद में था। दर्द बढ़ रहा था। कभी आंखें खुलती, कभी बंद हो जाती। होंठ हिलते थे और जुबान से दुआ निकलती थी। कभी कहते, उम्मती उम्मती। यह शब्द सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स का दिल टूट जाता था। अपनी तकलीफ से ज्यादा आपको अपनी उम्मत की फिक्र थी। बुखार तेज हो गया। पसीना मोतियों की तरह बह रहा था। आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने ऐसा सख्त बुखार किसी को नहीं देखा। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर शिकायत नहीं थी। कभी कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत बड़ी सख्त चीज है। यह सुनकर पास खड़े सहाबा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बाहर मस्जिद में एक बेचैनी फैल चुकी थी। कोई कह रहा था, अभी ठीक हो जाएंगे। कोई कहता, नहीं, आज दिल बहुत डर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि साफ शब्दों में कुछ बोले। हर दिल यह सच जानता था, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता था। दोपहर का वक्त करीब आ गया। कमरे में सन्नाटा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें अब धीमी हो चुकी थीं। आपने पानी मंगवाया, हाथ डाले, चेहरे पर फेरा। फिर निगाहें आसमान की तरफ उठी। होंठ हिले और आपने कहा, अल्लाह, सबसे ऊंचे साथी के साथ। यह शब्द ऐसे थे जैसे रूह अपनी मंजिल पहचान चुकी हो। और फिर एक लम्हा आया, सांस थम गई, सिर झुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस कमरे में मौजूद लोगों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। आयशा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर खबर फैली तो मदीना कांप उठा। मस्जिद में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। उमर रदियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए। बोले, जो कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वह अपने रब से मिलने गए हैं जैसे मूसा गए थे। यह सदमा था जिसे उनका दिल सहन नहीं कर पा रहा था। लोग खामोश थे, डरे हुए थे, रो रहे थे। तभी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आए। सीधे कमरे में गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया, पेशानी को चूमा और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिंदा भी पाक थे और वफात के बाद भी पाक हैं। फिर बाहर आए और लोगों से कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका। और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। यह सुनते ही उमर रदियल्लाहु अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। मदीना उस दिन ऐसा रोया कि इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे, दीवारें रो रही थीं, मस्जिद रो रही थी। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। अल्लाहु अकबर कहा, लेकिन जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो आवाज टूट गई। रो पड़े। अज़ान अधूरी रह गई। उस दिन सबको समझ आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका दीन, उनकी मोहब्बत, उनकी सिखाई हुई राह हमेशा जिंदा रहेगी।
मदीना अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ए मुबारक कमरे में था और सहाबा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखें सूख चुकी थीं। हर दिल यह चाहता था कि काश समय यहीं रुक जाए, लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता। आखिरकार यह तय हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहां आपने वफात पाई थी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा का कमरा, वही जगह जो अब हमेशा के लिए दुनिया की सबसे पाक जगह बन गई। नहलाने का वक्त आया तो सहाबा की हालत बयान से बाहर थी। कोई आगे बढ़ता फिर रुक जाता, हाथ कांपते थे, दिल रोता था। अली रदियल्लाहु अन्ह, अब्बास रदियल्लाहु अन्ह और घर के करीबी लोग आगे आए। जिसमें मुबारक को पानी दिया गया। उस लम्हे सहाबा कहते थे, हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हों, जैसे अभी आंखें खोल देंगे। खुशबू ऐसी थी कि कमरे की फिजा बदल गई। किसी के मुंह से एक भी शिकायत का शब्द नहीं निकला। हर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कफन पहनाया गया, सफेद कपड़ा, सादगी, वही सादगी जो पूरी जिंदगी रही। फिर नमाजे जनाजा का वक्त आया। कोई इमाम आगे नहीं खड़ा हुआ। लोग टोलियों में आते गए, नमाज पढ़ते गए और चले जाते गए। हर कोई अकेले अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मुलाकात कर रहा था। कोई फूट फूट कर रोता, कोई चुपचाप खड़ा रहता, कोई बस देखता रह जाता। मस्जिद की दीवारें उस दिन इंसानों से ज्यादा गमगीन लग रही थीं। दफन का लम्हा सबसे भारी था। जब लहद तैयार हुई और जिस्म ए मुबारक को कब्र में उतारा गया तो हाथ रुक रुक कर चल रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आवाज से दिलों को सुकून मिलता था, आज मिट्टी के सुपुर्द किए जा रहे हैं। जब मिट्टी डाली जाने लगी तो कई सहाबा की टांगें जवाब दे गईं। कुछ जमीन पर बैठ गए, कुछ ने चेहरा ढक लिया। वह मिट्टी नहीं थी, वह हर दिल पर पड़ रही थी। कब्र भर दी गई, दुआ की गई, खामोशी छा गई। वह खामोशी ऐसी थी जिसमें चीखें छुपी हुई थीं। लोग धीरे धीरे उठे, लेकिन किसी के कदम घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। सबको लग रहा था कि मदीना अब वहीं नहीं रहा। हर गली पूछ रही थी, मेरे नबी कहां हैं? हर दरवाजा उदास था, हर आंगन सूना था। उस रात मदीना में बहुत कम चिराग जले। लोग अपने घरों में बैठे रोते रहे। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई दुआ कर रहा था, कोई बस खामोश बैठा था। बच्चों ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे? और माओ के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद के पास बैठे रहे। अजान देने का ख्याल आता तो दिल कांप जाता। उनकी आवाज जैसे हमेशा के लिए गले में अटक गई थी। लेकिन उसी गम के बीच एक बात धीरे धीरे दिलों में उतर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका पैगाम यही था। कुरान मौजूद था, सुन्नत मौजूद थी, उनकी सिखाई हुई मोहब्बत, इंसाफ, रहमत, सब कुछ मौजूद था। अब जिम्मेदारी उम्मत पर थी। अब हर मुसलमान को वह बनना था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने लोगों को संभाला, उम्मत को बिखरने नहीं दिया। सहाबा ने आंसू पोंछे, दिल मजबूत किए और उस रास्ते पर चल पड़े जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाकर गए थे। और यही वो पल था जहां से यह साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन किसी एक जिंदगी तक सीमित नहीं था, वह कयामत तक के लिए था। आज भी जब कोई दरूद पढ़ता है, जब कोई नमाज में खड़ा होता है, जब कोई जुल्म के सामने सच बोलता है, जब कोई कमजोर पर रहम करता है, तो ऐसा लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज फिर से जिंदा हो गई हो। जिस्म मिट्टी में आराम कर रहा है, लेकिन सीरत हर दिल में धड़क रही है।